तो देवयानी के उधर से 2 पुत्र पैदा हुए, उनके नाम रखे गए यदु और तुर्वसु। एक दिन ययाति महाराज और धीरे धीरे भवन से निकल के उस रास्ता पे जा रहे थे जिस रास्ता के ठीक सामने दासी का भवन बना हुआ था, शर्मिष्ठा का भवन बना हुआ था। तो जैसे ही वह दासी के भवन में नजर पड़ी है, सुनो बात करना बंद कर दो, तो दरवाजे पर खड़ी थी शर्मिष्ठा और विचार कर रही है मन में कि आज राजा आ गए सामने, बाप बदले अब पटावे का समय आज पर सोच रही है कि दासी हूं मैं और दासी पन में रह रही हूं। तो पहले तो भीतर गई है, भवन में भीतर गई है और विचार कर रही है कि मैं दासीपन को हटा के और रानीपन शरीर पर नहीं लाऊंगी तब तक ये मेरे पास नहीं आएगी। राजा की लड़की थी, चतुराई थी। तो जिस समय भवन में भीतर गई है तो आज कर्म कौन सा किया है दासी? अरे दासी भवन करो श्रृंगार, समय नहीं अब पल भर को कियो। दासी भवन करो श्रृंगार, समय नहीं अब पल भर को कियो। अरे आहा घूम घुमारो लहंगा पैरो, घूम घुमारो लहंगा पैरो, घूम घुमारो जन लहंगा पैरो, घूम घुमारो जने लहंगा पैरो। और सिर पे चुनरी डाल समय नहीं अब पल भर को। और सिर पे चुनरी डारी, समय नहीं अब पल भर को कियो। दासी भवन करो श्रृंगार, समय नहीं अब पल भर को कियो। दासी भवन करो श्रृंगार, समय नहीं अब पल भर को कियो। अरे आहा कुंडल डार लहे कानन में, कुंडल डारी लए कानन में, कुंडल पैर लहे कानन में, कुंडल पैर लए कानन में। और बेसर मोलन दार समय नहीं अब पल भर को कियो। और बेसरी रोननदार, समय नहीं अब पल भर को कियो। दासी भवन करो श्रृंगार, समय नहीं। और मालूम है रामवीर सिंह, फिर तीसरी बात तुम्हारी बहन जी ने क्या किया है? अरे आहा लाल रंग बरतन में घोरो, लाल रंग बरतन में घोरो, लाल रंग बरतन में घोरो, लाल रंग बरतन में घोरो। एड़िया की पोर सवार समय नहीं अब पल भर को कियो। एड़िया की कोर समारी, समय नहीं अब पल भर को कियो। दासी भवन करो श्रृंगार, समय नहीं। अरे आहा सजी बजी भैया द्वार पे ठाड़ी, सजी बजी भैया द्वार पे ठोड़ी, सज के भैया द्वार पे ठाड़ी, सज के भई द्वार पे ठोड़ी। इत टोली रही है सरकार समय नहीं अब पल भर को कियो। इत टोली रही सरकार, समय नहीं अब पल भर को कियो। दासी भवन करो श्रृंगार, समय नहीं। कथा के बीच में नेताजी सैलू यादव जिला उपाध्याय वो हाथ सिकंदरा राव से विधानसभा प्रभारी हैं साहब, ये हमारे कथा के बीच में पधारे हैं। कथा मंच की तरफ से, पंडाल की तरफ से उनका स्वागत है। आ जाओ नेताजी। मैं ठीक हो? अच्छा चलो सुनो, सज धज के जाकर खड़ी भाई श्रृंगार करके और जो राजा मां नजर गई
सो दासी ने उतते इशारो करो। राजा ने चारों लंग देखी और कोई दिखो ही नहीं। सो उतते राजा ने इशारो करो के उनकी हाँ नहीं आओ। एक हार हमारे लिए है, एक हार परीक्षित और यज्ञपति जोड़ा सहित 10-10 रुपए शास्त्री मंडल, 10-10 रुपए सभी कलश वाली कन्याओं को, 10-10 रुपए सभी संत भगवान उनके लिए, अंश यादव सनोब धर्मवीर सिंह यादव बॉबी आगरा से। जैसी खड़ी भाई और हाथ को इशारो दो। सो राजा धीरे धीरे जो दरवाजे पर पहुंचे, सुनो का कही राजा ने कि तुम हमारे यहाँ काउ कहीं नाते नाने आई हो। हाँ महाराज बिल्कुल बताऊंगी किन के ना आई हो। महाराज जा जवाब है बाद में दूंगी, पहले जवाब तुम दो में हो। क्या बोला कि तुम्हारी शादी भाई। हाँ तो बस शादी में जो दहेज मिलो, हाथी घोड़ा सोनो चांदी, वो किन को है। राजा बोले जब मैं ब्याह में दहेज मिलो तो मेरो ही है और किन को है, तुम्हारा ही है। हाँ मेरो ही है, तुम्हारा ही है, मेरो ही है। अरे तो मैं उदान में राजा ने कही तुम सर्विष्ठा हो। हाँ महाराज बात करना बच्चा, बात नहीं। सुनो जैसे यहाँ राजा को घर में ले गई है, भवन में रोक दी, चले गए। कुछ समय बाद उस सर्विष्ठा दासी के एक बेटा पैदा हुआ। अब जब लड़का जन्मा तो दासी ने की महाराज जाओ नाम धरवा दो। राजा कह रहे बिना नाम कोई रिंदे, नाम धरवा जावे और पंडित जी आंगे संक की तू हो ही बात हो जाइयो तो मालूम ना भाई बाप ने कहा कही ऐसा ही रिंदे, नाम ना धरोगो। थोड़े दिन बाद दूसरा बेटा पैदा हो, नाम तो ना धरोगो। राजा परीक्षित लड़का तीसरा पैदा हो गया, नाम फिर भी नहीं रखा गया। अब रानी पे द्वे और दासी पे नाम एक गुना है। सो एक दिन देवयानी घत्ते निकली है बच्चों, ए लली बात नहीं। हेलो ध्यान दे, सेलू फूफा आवाज सुन रहे हो तो मंच पे आ जाए। अब तुम जो जानते हो जो बालक फूफा अच्छे को तो ना कह रहे। हाँ अन्ना ही लगा लो कि जे तुम नेताजी को एक बुला सकते हो, जो फूफा ही शब्द चो जो रो है। हाँ धार्मिकारो सुनो तो जैसे आज रानी ने देवयानी ने कही महाराज कि बोलो तुम सबलंग डुला लाता, तुम ऐसा सवेरे को टहले में चलते हैं पर जा बगिया मां को बउना गए। ध्यान रखना सुबह टहलने जाना चाहिए। सभी माताएं बहनें गौर करना इस बात पे। पहले की संस्कृति जवाब क्या देती थी? कब पहले की संस्कृति यह जवाब देती थी कि हम तुम सब भोजन खाते थे घरे और शौच को जाते थे बाहर, और आज हम तुम सब भोजन खा रहे हैं बाहर। बोलो भोल्टो ना वो। तो राजा ने कही कितने जाओगी
कि तुम्हारी सब तो सबलंग डोले आए पर बालंग कब ना गए वो बगिया फूल खिंत का राजान की बाई लंग चक्कर हुआ चुका वो दासी बाई लंग रहती उनके ना बिल्कुल ना तुम मालूम ना मैं नौकर रहता क्या करूंगी मैं जाएगी कि ना तुम्हारी समाज तो होते ही चल सो और दिन टेलवे जब जाते है तो राजा चलते है आगे और रानी चलती पीछे और आज रानी पड़ गई आगे और राजा रह गए पीछे। सुनो माताएं बहनें बेटियां गौर से सुनना, स्थान अलग अलग है। कौन से स्थान पर तुम्हें आगे चलना चाहिए और कौन से स्थान पर तुम्हें पीछे चलना चाहिए। बहुत शांति से सुनियो, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा मतलब कि कहां आगे चलना चाहिए और कहां पीछे चलना चाहिए। एक बार ऐसा वो कि जब परीक्षित जी अपने जोड़ीदार लिवाए गए, कौ नई उम्र में गए होंगे, तो पहले देखी तुमने वो नाक में तई बड़ी छल्ला पहनते खूब बड़ो, यानी क्या कहते बात पुलंगिया कहते हैं, क्या कहते भाई कहते पुलंगी कहते। सो रेल में आए, रामायण पढ़ते जे, रामायण की किताब हाथ में रखते। सो रेल में दोनों जने चल रहे। सो एक जगह प्यास लगी उन्हें सुनना रहे क्या है प्यास लग रही है, तो ऐसा करो झोले नहीं धरो तो तक चलो हम तुम पानी पी ले। सो जो वे दो उतर के आए तो वो देखे रेलवे स्टेशन पर टंकी लगी होते हैं। सुबह टंकी पे इनने कही रामी से पियो जल्दी पी लो, उन्हें सिंगल हो जावे हरो। सो बिन जैसी रोक लगा के पानी पीवो चाई सो वो नथुनिया हथिकाई वो टंकी में फंसी और तो तक बार रेल ने दे दो हॉर्न। अब बे झोला लेके बे तो भजी के बीच रेल में आगे चल दिया, अरे चल दिया रेल चल नहीं। अब बिन बार काउना तो नहीं बनो जो आड़ नहीं खींची वो, तो तक धीरे धीरे रेल चल रही। जो रेल चली अब बे तो रहेंगे स्टेशन पर, बिन्ने बा गैलरी में पाए बदले, रामायण की किताब लग रही है हाथ में। सो इतना उतना पाए बदले। एक महात्मा जी बैठे थे, बहुत अच्छे संत थे, वो रामायण पढ़ते थे। उनकी लला कैसे पाए बदल लो, क्या बात है बाबा चुप जा बैठे रहो, मेरी सब ऐसे रामायण पढ़ी पढ़ाई सब लिख रही, आज मेरी बहू रह गई स्टेशन पे। तो लला फिर इतने जा रामायण, फिर गुस्सा का हुआ, अरे गुस्सा नहीं आ रहा हूं मैं, दिन रात रामायण पढ़ी और बाबू कोई नतीजा ना निकल, आज मैं ससुराल लिवाए के लाओ मेरी बहू रह गई। ए भैया रोई गई एकदम गुस्सा में आके रामायण की पुस्तक लाई जो सीट में दी। महात्मा जी लला ये सीट में रामायण को क्यों मार रहा है, चुपचाप बैठ रहा, मेरा तो वैसे दिमाग खराब है, घरे जाके क्या कहूंगा पता ना कहां की मारी कहां डोले। उनकी बेटा रामायण पढ़ी है क्या, खूब पढ़ी है। महात्मा जी तेज थे, विद्वान थे, वे समझा रहे हैं कि रामायण पढ़ी है क्या, खूब पढ़ी है, चुपचाप बैठ रहो। कब बेटा रामायण पढ़ी तो जरूरत पर गुनी ना आते ने, अगर गुनी होती तो आज तेरी ये हालत नहीं होती। क्यों क्या रामायण में तेने सब रामायण पढ़ी तो ये नहीं पढ़ा क्या सिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, ये नहीं पढ़ाते ना। वाहन में हमेशा नारी को पहले और खुद पीछे, और मार्ग में जब चलते समय नारी को पीछे और खुद आगे। तो बेटा जब जब वाहन में कदम रखो तब तब अपनी पत्नी को पहले, और पहले बार टंकी पे बैठा लाते तो तुम यहाँ पाना बदलते। तो ध्यान रखना वाहन में पहले और रास्ता में पीछे। सो आज राजा जब चले तो आज राजा चल रहे पीछे और चल रही है अकेला। जब बाग में पहुंचे तो बाग में वो तीनों लड़का खेले, तीनों। सो जो बन राजा के लड़का है वो तो चेहरा में नजर करी, शंका है गई पेट में। अरे खड़े भैया किन गए हो, राजा ने की पीछे देखा पागल है गई, नौकरनों के बालक मुंड मार रही हूं, वो चलो नहीं तो हटो, चुप जाओ ठाड़े रहो, नहीं हाथ का तो ही रहो, पहले मैं पूछ लें दो। अरे खड़े हो किन गए हो। अब तीनों ने देखो आवाज नहीं दी, जब ना आवाज दी तो बस रानी ने लकड़ियां उठाई हाथ में, बोल रहे ए किन गए हो, संतरी दिख रही है। तो बड़े भाई ने कही मैया मारिए मत, मैया मारियो मत, तुम पर्चा पूछ रही हो तो हम बता रहे। ध्यान रखना आज राजा खड़े पीछे और रानी ठाड़िया सामने, और आज वो तीनों बच्चे दासी से जो जानना थे उनमें बड़े वाला बच्चा अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, कौन हो क्या कही।
अरे बेटा बताई रहे कर की हाथा बेटा बताई रहे कर की हाथा और जे पिता सर्विष्ट है माता भैया मारियो मत मारियो थक मत और तुम पर्चा पूछ रही हो और ये दिलीप सिंह यादव ग्वालियर से एक हारमाला से सम्मानित किया है। और साहब ये 250 रुपए सैलू यादव विधायक प्रतिनिधि सिकंदरा राव हाथरस। अच्छा शास्त्री मंडल और कलश वाली कन्याओं के लिए भी इनकी तरफ से दिलीप कुमार की तरफ से पुरस्कार है। तो देख लो मैंने कई नाई निरंजन सिंह बालक अच्छे को फूफा ना कह रहे एक फूफा शब्द कह रहे में 250 रुपये चले गए जब में बेटा बताई रहे कर की हाथा और जे पिता सर्विष्ट है माता मैया ओ मैया मारियो तत मत तुम पूछ रही हो तो हम बता रहे हैं कि जब पीछे ठाड़े कहें जे तुम्हारे बाप में और सर्विष्ट हमारी मैया जो राजा हाथ गयो है और भूप को हृदय कांप गयो है इतना देखो मेमा जब बालक क्या कह रहे हैं अब राजा ने कही कि मैं जी कही दूंगा जब मैं ना आए झूठी बात चले हथनाई और ठाड़े दे रही गवा गवाई अब मैं कही दूं कि जब बालक में ना आए और वे तीनों मुंह पर सामने गवाही दे रहे हमारा बाप बोलो क्या कह रहे थे चिताओं में मैं तब राजा ने बहुत डर के मारे हौले से ना कहिए तब राजा ने वचन उचारे और तीनों बालक नारी हमारे कहिए रानी ने हाथ करम में मारे तीन पिया मुख बादल भारे बालक भमन 5 करीदारे और राज के कितने करे बटवारे इतना चिताओं में मैं का कही में बाप ने बात याद करो मेरा पिता ने जी कही कि मेरी लड़की से भाव रखियो दासी से प्रेम मंजूरियो भगवान कौन से कुआ पोखर में जाकर मत जाओ मुंह पे बालक है तू बाप है 3 बोलो अच्छा ए सुनो यहीं रहियो बात में आया तो अब आइए पई पे और क्या कही अपने ढिंगा बाप के जाऊं ताखन त्यारी खालक जवाऊं यहीं रहियो बाप के जो जा रही हूं जे बात परीक्षा जी तब हुई और अब हुए तुमने घर में लड़ाई है जान लो और चाहे साल भैया भतीज ने कब उजक के ना देखी और नेक झगड़ो है जान दो पति थे तब कहा कहते मालूम है सुनना रे असली क्या तो यहीं रहियो कल बाप भैया को बुलवा रही हूं बताओ अरे जाके मेहनत की कमाई खा रही हूं दिन रात और उसके लिए ऐसे ताने मार रही हूं जो मेहनत से दिन रात कमा के अपने शरीर का पसीना बहा के तुम्हें खिला सकता है तो वो एक दिन भूल से चाटा भी मार सकता है मारने का अधिकार जीवन में उससे ही होता है जो प्यार करता है जीवन में इस बात को गांठ बांध लेना मारने का अधिकार ही उसको होता है जो प्यार करता हो अब चली गई रे सगे मां
राजा ने की काम तो बिगड़ी वो ताते हम ही क्या करेंगे, लाओ हम चले। तो धीरे धीरे राजू चलने जो शुक्राचार्य की नजर पड़ी, लली बेटा ही बिना बुलाए कैसे आई हो और रोए काय क्यों रही हो? ये तो तक राजू आएगा पीछे, अरे दो जने आए हो, लली कैसे रो रही हो? कछु बात है पिताजी? जय बताएंगे वाल, बताओ नरेश कैसे आए हो? राजा कह रहे हैं इन्हें पूछ ले। हे लली बतावे ना, मैं तुम चिंता मत करो, नेक दे दो तोता से पढ़ेंगे यही भाल। अरे मुझे लगता झगड़ा होगा दोनों में, लड़ी आए ये लड़ी झगड़ा है। अच्छा बताओ नरेश। महाराज यही बता दे। ए लड़ी तू ही बता। तो पिताजी सुनो, तुमने शादी करी में ही? हाँ करी। तो एक नियम लगाओ तुमने क्या संग में दासी जा रही है, दासी धित मंजोरियो, मेरी लड़की ती भाव रखियो। सो ललीबा में कछु बदलाव है गो? ए पिताजी बदलाव ही कह रहे हो? मोपा बालक है तो बाप है तीन। कौन रेस? ऐसा ही है। हाँ महाराज ऐसा ही है। तो सुनो, तुमने संत के वचन का पालन नहीं किया, संत की वाणी को ठुकरा दिया तुमने, तो अब मेरी तरफ से सुनो तुम्हें मिलेगा क्या। जब क्रोध में आए महात्मा और तब बोले महारियाती से, कैसे? अरे वचन मेरा और होई न अधूरा है, और तई मर्याद घटाई भूप अब है जा बूढ़ो है। अरे तई मर्याद घटाई भूप अब है जा बूढ़ो है। अरे तई मर्याद घटाई भूप अब। अरे गिरा साधुअनी उच्चारी, सोई बदन गहो कुमिलाई भूप की भूरी परिया नारी। अरे बदन गहो कुमिलाए भूप की भूरी परी डाली। सोई बदन गहो कुमिलाए भूप की। एकदम महाराज को साफ दे दिया, क्या तुमने संत की वाणी का पालन नहीं किया तो तुम बुढ़े हो जाओ। काया मुर्गी। तब हाथ जोड़े क्षमा मांगी, प्रभु मेरे शरीर की इच्छाएं भी बाकी रह गई हैं, तो ऐसा कोई प्रयत्न है कि मैं फिर जवान रह जाऊं। ध्यान रखना, वो कुआ कहा जा कि पार नहीं, संत कहा था दया ना आई। तो उस समय साधु को दया आई है, तब कहिए महाराज रुक जाओ। हाथ पकड़ के जब साधु ने राजा को यम गिरा सुनाई, बेटा 5 जने नगरी में उन 5 को ले बुलाई। जो कोई बेटा दे जवानी, तुमको देव में तरुण बनाई। जाओ महाराज, 5 लड़के हैं तुम पे और 5 को बुलवा लो। अगर कोई लड़का अपनी जवानी देने को राजी हो जाए तो तुम्हें तो जवान बना दूंगा, लेकिन लड़का बुढ़ा हो जाएगा। 5 लड़के बुलाए, 3 तो बिना नाम के ही है। उनके नाम रखे गए अनहु, दुहु और पुरु। पूछा है महाराज ने, तो यदु ने मने कर दिया, महाराज पाप लगेगा, हमारी जवान अवस्था को लेकर के आप महतारी के संग संग निभाएंगे तो वो पाप हमें लगेगा। मने कर दी। तुर्वसु ने मने कर दी, अनहु और दुहु इन्होंने भी मने कर दी। 5वां लड़का था पुरु, उसने हामी भर दी। हामी भर दी तो राजा ने यह कह दिया कि जो ये 4 बेटा मने कर गए, इन्हें मैं अपनी राजधानी में से संपत्ति में बांट नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। तो बताओ 4 लड़कों ने क्या कहा?
भिक्षा मांग, भीख मांग के मजदूरी करके पेट भर लेंगे, पर अपने धर्म से नहीं हटेंगे। पुरु नाम के लड़के ने जवानी दी। ययाति महाराज जवान हुए और लड़का बुढ़ा हुआ। समय व्यतीत होने पर जब महाराज ने अवस्था लौटा ली, लड़के की उम्र को लौटा दिया, अपना बुढ़ापा ले लिया। राजन परीक्षित इसी पुरु के वंश में आगे चल करके राजा हुए थे दुष्यंत महाराज, इन्हीं पुरु के वंश में। तो दुष्यंत महाराज ऐसे राजा थे जिन्होंने मेनका अप्सरा की लड़की से विवाह किया, जो विश्वामित्र ऋषि की कन्या थी, विश्वामित्र की। तो परीक्षित ने पूछा कि महाराज विश्वामित्र वो तो बहुत बड़े योगी थे, बहुत बड़े